Good evening, everyone. Today we will do two more questions of the direct and inverse variations. So, moreover, the compound variation. So, in this question, we have given that if 500 kg of the food lasts for 40 days, ठीक है, अगर 500 kg फूड जो है वो रहता है 40 दिन तक for 30 men, ठीक है, 30 men can eat 500 kg food for 40 days, then how many men will consume 675 kg of the food in 45 days? तो हमें क्या बताना है कि कितने men 675 kg फूड को 45 डेज तक फिनिश कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है। पहली बात है, हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है, एक है फूड, एक है डेज और एक है मैन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अननोन क्वांटिटी कौन सी है। अननोन क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? मैन। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसको एंड में लिखेंगे, ठीक है। पहले का फूड, फिर डेज, फिर मैन, इन दोनों में आप किसी को भी पहले लिख लो, बट जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लास्ट में लिखेंगे जनरली, ठीक है, फॉर अ ट्रिक लास्ट में ही लिखेंगे। अब आपको बोला है कि 30 मैन 40 डेज़ लगा के 500 kg फूड को ख़त्म कर सकते हैं, खा सकते हैं। देन कितने मैन 45 डेज़ में 675 kg फूड को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो नेचुरली कम फूड होगा तो कम डेज़ में ख़त्म होगा, ज़्यादा फूड होगा तो ज़्यादा डेज़ में ख़त्म होगा। अब यहाँ पूछा है कि आपको कितने मैन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश 45 kg ऑफ फूड इन 675 डेज़, किलोग्राम फूड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास अननोन है उसमें तो आपने एरो की डायरेक्शन हमेशा अननोन क्वांटिटी की तरफ रखनी है, ठीक है। 30 और x में कौन अननोन है? x, तो हमने x की तरफ एरो को पॉइंट किया। अब हम क्या करते हैं, अब इनको 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। जैसे अब हमारे पास 3 कॉलम थे, 1 2 3, तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसके साथ बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। तो पहले अगर हमने कंपेयर करना है डेज और मैन को, तो हमने इसको छोड़ देना है फूड को। हम डेज़ और मैन को अगर कंपेयर करें तो आपको बोला है कि 30 मैन कैन ईट फॉर द 40 डेज़, ठीक है। 30 मैन जो है वो 40 डेज़ तक अगर खाना खा सकते हैं, देन हाउ मैनी मैन कैन ईट फॉर द 45 डेज़, ठीक है। तो अगर अगर 30 डेज़ में 40 मैन जो हैं, 30 मैन जो 40 डेज़ तक खाना खा सकते हैं, तो नेचुरली कम लोग ज़्यादा दिन तक खा पाएंगे, है ना। कम लोग होंगे तभी ज़्यादा दिन तक खा पाएंगे। इसका मतलब हमारा एरो किसकी तरफ पॉइंट होगा? कम वाले नंबर की तरफ, क्योंकि जब 30 मैन थे तो वो ज़्यादा 40 डेज़ तक खा पा रहे थे। पर अगर मैन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, मैन कम हो जाते हैं तभी हमारा खाना जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसका मतलब हमारा पॉइंटर जो हमारा एरो का पॉइंट करेगा कम की तरफ, ठीक है। कम की तरफ करेगा तो किसकी तरफ करेगा? 40 और 45 में कम नंबर कौन सा है? 40। अब हमारे पास यहाँ पे एरो का पॉइंटर हो गया 40 की साइड। अब हमने क्या करना है, जो हमारा हो गया उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास फिर से 2 कॉलम है, एक है हमारे पास मैन और एक है हमारे पास फूड। तो आपको बोला है कि अगर 30 मैन है तो 500 kg फूड रिक्वायर है, बट अगर हमारे पास 675 kg फूड है नेचुरली, तो कम फूड कम लोग खाएंगे और ज़्यादा फूड ज़्यादा लोग खाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ मैन ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारा फूड जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, उनके लिए ज़्यादा फूड चाहिए होगा। तो अब हमारे पास पॉइंटर की साइड होगा बड़े नंबर की तरफ, ज़्यादा नंबर की तरफ। तो हमने क्या किया, पॉइंटर कर दिया बड़े नंबर की तरफ। अब ये मेन काम था। उसके बाद क्या करोगे, ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है उसको ऊपर लिखते हैं और नोन को नीचे। x/30 आ गया इज इक्वल टू, एरो का पॉइंटर किस साइड है? छोटे नंबर की तरफ, तो 40 ऊपर 45 नीचे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पॉइंटर नीचे की तरफ है तो 675 ऊपर और 500 नीचे। तो आपने क्या किया, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना। अब 30 यहाँ डिवाइड करा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर इनको कैंसिलेशन करोगे, ठीक है। एंड देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। हमें बोला है कि 25 मैन वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे डू अ जॉब इन 63 डेज, ठीक है। 25 आदमी 8 घंटे काम करके काम को ख़त्म कर रहे हैं 63 डेज़ में। देन हाउ लॉन्ग 45 मैन विल टेक टू फिनिश द सेम जॉब इन वर्किंग 7 आवर्स अ डे। मतलब बोलने का ये है कि अगर हमारे पास 25 मेंस हैं,
25 मैन है, तो 8 घंटे लगातार काम करके किसी काम को फिनिश करना है 63 डेज़ में, ठीक है। तो अगर मैन हमारे पास बढ़ जाते हैं, नेचुरली मैन हमारे पास 45 हो जाते हैं, तो वो 7 घंटे काम करके कितने दिन में सेम काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अननोन है उसको हम लिखते हैं लास्ट वाले कॉलम में, एरो पॉइंट कर देते हैं अननोन की तरफ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। पहले हम डेज़ को आवर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर 8 घंटे काम करके 63 डेज़ में काम ख़त्म हो रहा है, तो 7 घंटे काम करके ऑब्वियसली ज़्यादा दिन में काम ख़त्म होगा। देखो ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं तो दिन लग रहे हैं कम, ठीक है। अगर कम घंटे काम करेंगे तो दिन लगेंगे ज़्यादा। तो हमारे पास जो एरो पॉइंट होगा वो ज़्यादा की तरफ होगा। हम देखेंगे दोनों में से ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है, उसकी तरफ पॉइंटर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बंद कर देना है और अब हमें कंपेयर करना है डेज़ और मैन को। तो आपके पास बोला है कि 25 अगर मैन है तो 63 डेज़ में करेंगे। अगर 45 मैन अगर आदमी बढ़ जाते हैं तो काम जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि मैन और डेज़ आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, लेबर और डेज़ जो होते हैं, जितने ज़्यादा आदमी होंगे काम उतनी जल्दी ख़त्म होगा। तो आपको बोला था अगर 25 मैन 63 डेज़ में करते हैं तो 45 मैन कितने डेज़ में करेंगे। तो आपने क्या करना है, नेचुरली 45 मैन कम डेज़ लगाएंगे। जब आदमी कम है तो दिन ज़्यादा लग रहे हैं, जब आदमी ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे। तो हमारा एरो पॉइंट होगा कम वाले नंबर की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको रेशो के फॉर्म में लिखना है। तो आपको बोला है कि जो भी अननोन है वो ऊपर आएगा, एक्स ओवर रेशो कैसे बनेगी, एक्स ओवर 63 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, या इसको लिख दो पहले आप, क्या आएगा रेशो किस पॉइंटर है 8 की तरफ, तो 8/7 मल्टीप्लाई बाय 25/45। फिर हम इनकी कैंसलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड वी गॉट आवर आंसर एज द 40 डेज।